ओ मेरे देश के वीरों, जागो अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागीलाल जी के। दिमागीलाल जी के चैनल में आपका स्वागत है और मैं मणिकांत कुमार फिर से नया वीडियो लेकर आ चुका हूं और फिर नया नॉलेज, फिर नए चीज़ों को सीखने वाले हैं। तो आशा है आप बहुत दिनों से इंतजार भी कर रहे थे, तो आज फिर से नए चीज़ों को सीखेंगे। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, बहुत सारा नॉलेज लेने वाले हो। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा नॉलेज आपको मिलता है। तो आज हम बात करने वाले साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इन चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बिना देरी क्या करते हैं, स्टार्ट। चलिए, हमारा टॉपिक और क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ये बोर्ड एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इससे जो ऑब्जेक्टिव बनता है उनसे बहुत सारे एमसीक्यू जो बनेंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रेलवे, एएलपी, ये सारे एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो यहां से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, वो चीजों पे भी बात करने वाले हैं। तो हम समझते हैं पहले से प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। आंसर हम बताने वाले हैं ड्राइंग की मदद से, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, क्योंकि आप लोग बैठे बैठे बोर हो गए, उतना दिन से पढ़ाई की नहीं अच्छे से। तो आज हम देखेंगे। सबसे पहले, जब किसी प्रकाश की किरण या जब कोई प्रकाश की किरण या प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश किरण, यानी कि हम इतना क्यों बोल रहे हैं, समझ रहे हो, ध्यान दो यहाँ पे कि इतना बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं अलग अलग तरह से। इसलिए क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि कहना क्या चाह रहा है, आंसर और बात क्या है। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण, जब प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण, एक किरण आया, कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ टॉर्च हो सकता है, यहाँ पे सूर्य का रोशनी हो सकता है, सूर्य हो सकता है, या कोई ऐसा पदार्थ जिससे लाइट निकलता हो। ठीक है, जिससे लाइट निकलता हो, ध्यान दीजिए। तो हम बोले प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण, तो कोई प्रकाश स्रोत से निकला प्रकाश का किरण जब किसी समतल सतह पर, एक समतल सतह है, यहाँ पे समतल सतह बोले तो कोई भी सतह जिसका परावर्तक सतह होना चाहिए। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर टकराता है, टकराने के बाद वह दूसरी दिशा में माध्यम वही है, लेकिन दूसरी दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। पहले ध्यान से सुनो, जब प्रकाश की किरण प्रकाश स्रोत से निकलकर कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर टकराया, टकराने के बाद दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाता है, इसी परावर्तन को, इसी किरण के लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या यही प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये था हमारा आंसर। यानी कि फिर से सुनो, डेफिनेशन सुनो, बार बार मैं डेफिनेशन इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको टोटल का टोटल एक ही बार में समझ में आ जाए और आप आंसर अपने आप बना लो, क्योंकि मुझे लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप समझ जाओगे। तो क्या बोला मैंने, जब प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर टकराती है, टकराने के बाद वह दूसरी दिशा में लौट जाती है, इस लौटने की प्रक्रिया, प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया या प्रकाश के लौटने की पूरी प्रक्रिया जो है, यही प्रकाश का परावर्तन है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आ गया होगा समझ में। अरे मुझे पता है ऐसे समझाएंगे और समझ में नहीं आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब आइए डेफिनेशन को मैं फिर से बोल के आपको लिखा देता हूं, अगर आपको डाउट है तो आप फिर से लिख लो। ठीक है, आप बोर्ड को नहीं देखना, आप डायरेक्ट लिखो। जब प्रकाश स्रोत से निकली प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर टकराती है, टकराने के बाद वो दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है, तो परावर्तन का जो ये पूरा प्रक्रिया हुआ है, इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आशा है पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो आइए इस पे कुछ ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला बात, आने वाला किरण जो प्रकाश स्रोत से निकल कर आया है, उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण, आपतित किरण। और जो जाने वाला किरण, सतह से टकराकर दूसरी दिशा में जो किरण जा रहा है, उस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। क्लियर, क्लियर, सॉरी,
तो इसे क्या बोलते हैं? परावर्तित। जो दूसरी दिशा में लौटा उसको परावर्तित किरण, जो आया आपतित किरण। ये समतल सतह और जिस बिंदु पर टकराता है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, क्लियर? उसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और इसमें एक बात, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अभिलंब कहलाता है। क्लियर? चारों बात तो समझो। सूर्य से आने वाली किरण या प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण जो थी उसे आपतित किरण कहते हैं। जो आने वाला किरण था आपतित किरण, समतल सतह से टकराया और दूसरी तरफ परावर्तित हो गया, चला गया, लौट गया, उस किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। उसके बाद जिस बिंदु पर टकरा रहा था आने वाला किरण, जब टकराया उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। उसके बाद आपतन बिंदु पर जो एक लंब खींच रहा है, लंब सीधा, उसे कहते हैं अभिलंब। क्लियर? ये बातें समझ में आ गया होगा। आशा है इन चीजों को आप समझ गए हैं। आगे हम बात करने वाले नेक्स्ट वीडियो में प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो ये वीडियो देखने के बाद आप प्रकाश का परावर्तन का नियम जरूर देखें, इसी से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। और कोई भी एग्जाम दे दो, रेलवे का दे दो, बैंक का दे दो, कहीं से भी इससे सवाल बनता ही बनता है साइंस में। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, इन्फॉर्मेशन दिया और नॉलेज दिया, तो आप चैनल को क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे। देख क्यों रहे हो? तब जल्दी से सब्सक्राइब करो, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, वहां पे क्लिक करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।